Good morning, students. Hope now you understand the concept of routing and scheduling and what exactly the difference between them. Routing means most economical production sequence and scheduling means a logical timetable. जहाँ आप टाइम स्पेसिफाई करते हैं सीक्वेंस में वहाँ शेड्यूलिंग होगी. ठीक है, और जो सीक्वेंस आप डिसाइड कर रहे हैं दैट इज रूटिंग. तो रूटिंग कंसिडर वेयर एस्पेक्ट एंड शेड्यूलिंग when aspect. Now, after deciding routing and scheduling, loading will come. Loading is the relationship between load and capacity at workplace. मीन्स आप यहाँ पर फिजिबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं. जो आपने शेड्यूल बनाया है क्या वो फिजिबल है, क्या वो अप्लाई हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ मशीन्स available, their speed, capacity, capabilities. It helps to determine workload, actual capacity of production. ठीक है, यहाँ आप ये देख रहे हैं. देखिए, मशीन की स्पीड आपको मालूम है क्या है, आपने उसके बेसिस में शेड्यूलिंग एंड ऑल कर दी. बट लोडिंग में जब मशीन आपकी 1-2 साल यूज़ हो जाती है, आप देखते हैं मशीन की स्पीड चेंज हो जाती है. ठीक है, तो लोडिंग में अब आप एक्चुअल कंडीशन देख रहे हैं कि क्या जो मैंने आपका शेड्यूल बनाया था वो एक्चुअल में क्या वो लोडिंग में आप चेक कर रहे हो कि क्या वो उतना लोड सह पाएगा, क्या एक्चुअल में इतना प्रोडक्शन इस समय हो सकता है, या इससे ज़्यादा हो सकता है, या इससे कम हो सकता है. तो लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑपरेशन शेड्यूल इनटू अ प्रैक्टिस. उसकी फिजिबिलिटी टेस्टिंग आप कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्या है लोडिंग का? टू प्लान अ न्यू वर्क ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल. जो स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है उसके बेसिस में आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या नया वर्क लिया जा सकता है या नहीं. आप बैलेंस कर रहे हैं वर्कलोड को प्लांट में. ठीक है, आप देख रहे हैं कि क्या आपकी जो प्रॉमिस कर रखी डिलीवरी डेट दैट यू आर एबल टू अचीव और नॉट. और टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोग्राम, यू आर ऑल्सो चेकिंग द फिजिबिलिटी कि क्या मेरा जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है वो फिजिबल है भी या नहीं, इतने टाइम पीरियड में आप कर पाओगे या नहीं. ठीक है, नाउ लोडिंग डिवाइस. मशीन लोड, जिसमें आप मशीन के लोड के बारे में बताते हैं कि वीकली शेड्यूल या डेली शेड्यूल क्या है. ठीक है, और कितने आवर्स कौन सी मशीन कहाँ इंगेज है, किस काम में इंगेज है. लोड चार्ट में आप सारी चीज़ें स्पेसिफाई करते हो. देन लोड चार्ट आप बना सकते हो ह्यूमन रिसोर्स का भी. तो हर मशीन का अलग अलग लोड चार्ट हो सकता है, हर ह्यूमन रिसोर्स का, हर यूनिट का लोड चार्ट आप बनाते हैं. इट शो द वर्क असाइन टू वेरियस डिपार्टमेंट, मशीन एंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. And during the period of peak and heavy load, information from a load chart can be used to determine. Clear? Then after loading, planning is over now. ठीक है, you remember this? See, wait a minute. देखिए, planning, routing, scheduling and loading. After loading, planning is over. Now dispatching. Actual production process will start from here. Dispatching. So production control now start. Clear? In production control, what you will see? Dispatching. Dispatching is the physical handling over of a manufacturing order to the operating facility or a worker through the release of order instruction in accordance with the previously developed plans of activity. मीन्स अब आप क्या कर रहे हैं डिस्पैचिंग में? अब आप एक ऑफिशियल ऑर्डर दे रहे हैं. हम प्रोडक्शन प्रोसेस में तब तक प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते और ना तब तक प्रोडक्शन जो है एंड कर सकते जब तक हमें एक प्रॉपर ऑर्डर ना मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है डिस्पैचिंग में भी डिफाइन एज अ सेटिंग अ प्रोडक्शन एक्टिविटी इनटू मोशन थ्रू द रिलीज ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इन अकॉर्डिंग विद द प्रीवियसली प्लान शेड्यूल. आप उससे प्रीवियसली जो प्लान शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग उसे एक्शन में लाने का काम कर रहे हैं. ठीक है, आपने एक बार जॉब डिसाइड कर दी, एरिया डिसाइड कर दिया कहाँ ऑपरेशन होना है. अब वहाँ पर वो काम तभी शुरू होगा जब तक आप उसको जो है ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे. जैसे ही आपने ऑर्डर दिया काम शुरू हो गया. और यहाँ पर डिस्पैचिंग में भी एक आपका शॉप फ्लो मैनेजर होता है हु डिसाइड ऑन द स्पॉट कि कौन सी जॉब किस मशीन को कब देनी है. ठीक है, जैसे माना हॉस्पिटल है, बार्बर शॉप है, आप देखते होंगे वहाँ पर क्या है आपने डिसाइड तो कर रखा है, सीक्वेंसिंग सब है, टाइमिंग सब है, मगर स्टिल देयर इज अ पर्सन हु मैनेज कि ऑन द स्पॉट जो है जब मरीज आएंगे तो कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, अगर इनकेस इमरजेंसी आई तो पहले किसको भेजना है.
तो डिस्पैचिंग में भी वही होता है, ठीक है। तो दिस फंक्शन मे बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन्स सेंट्रल डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट होगा जहाँ से सारे ऑर्डर रिलीज होंगे वर्क स्टेशंस को, वर्क स्टेशन जहाँ काम परफॉर्म हो रहा है। एंड डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग सिस्टम, shop floor supervisor who perform a dispatching function. He decides the sequence of handling different orders, कि कैसे कैसे different orders आपके perform होंगे, उनका sequence जो है आपका जो shop floor manager है, shop floor supervisor है, वो ही decide कर रहा है। Clear? अब dispatching procedure में क्या होता है आपका, the product is broken into different component and component into operations, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, स्टोर इशू ऑर्डर पास करें ताकि अब स्टोर से जो भी आपका आइटम है, स्टोर से जो भी आपको लेना है वो आप ले सके। टूल ऑर्डर पास होता है जहाँ से आप टूल्स ले सकते हैं। जॉब ऑर्डर पास होता है जो हु इंस्ट्रक्ट द वर्कर कि अब आप ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। टाइम टिकट्स होते हैं कि कब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, मैं कब आपने एंट्री ली है और कब आप बाहर जा रहे हैं ऑन डेली बेसिस। इंस्पेक्शन ऑर्डर होता है जहाँ पर आपको बताया जाता है, नोटिफाई किया जाता है कि when the inspection is necessary, when to go for inspection, quality checks and all. Then move order कि अथॉरिटी जो है मूवमेंट ऑफ मटेरियल कंपोनेंट फ्रॉम वन फैसिलिटी फ्रॉम वन मशीन टू अनदर आपको दे रही है। तो दे आर एन नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू परफॉर्म, तो ये सारे आपके डिस्पैचिंग में दिए जाते हैं। आफ्टर डिस्पैचिंग मीन्स आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हैव स्टार्टेड। नाउ द एक्सपीडिटिंग फॉलो अप और प्रोग्रेसिंग वट एवर यू से विल यूज्ड मीन्स यहाँ अब आप फॉलो अप ले रहे हैं कि वेदर एवरीथिंग गोज ऑन अ प्लान मैनर और नॉट, ठीक है। कंट्रोलिंग एक्टिविटी में भी आप क्या करते हैं, यही करते हैं। कंट्रोलिंग एक्टिविटी मीन्स वेदर इट इज़ गोइंग एज पर द प्लानिंग और नॉट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑफ अ प्लांट इज सेड टू बी इन कंट्रोल व्हेन actual performance is within the objective of planned performance. When jobs are started and completed on schedule, there should be very little, if any, concern about the meeting of commitment. Clear? तो यहाँ पर क्या, need for expediting may be arise due to the following reason. आप एक्सपेडिटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है यहाँ पर, तब जब डिले इन सप्लाई ऑफ मटेरियल हो गया, मटेरियल को जिस टाइम पे आना था उस समय नहीं आ रहा है, एक्सेसिव एक्सेटिज्म हो रही है, और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस जो हैं जो हमने रखे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, चेंज हो गए। मीन्स आप यहाँ ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज द जर्नी विद अ पर्टिकुलर पर्पस, और वो अगर पर्पस पूरा नहीं हो रहा है तो यू नीड टू टेक एक्शन। आपकी डिलीवरी शेड्यूल मीट आउट होना चाहिए आपके कस्टमर से। ब्रेक डाउन ऑफ मशीन टूल्स अगर हो गए या ऑल ऑफ द सडन स्ट्राइक हो गई, तो you have to see everything and you have to take a follow up and you have to take a corrective action if required here. Clear? So this is all about the production planning and controlling कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन करने से पहले ही आप पहले से ही सारी प्लानिंग कर रहे हैं। अ सिंगल सेकेंड्स एंड मिनट्स आर प्लान्ड। सपोज आप देखिए कोको कोला की फैक्ट्री है जहाँ पर लेबल्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर 1 सेकेंड की भी देरी हो गई तो क्या होगा, आपकी मशीन सारी ऑटोमेटिक है, लेबल आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्वालिटी विल डिटोरिएट, ठीक है, ढक्कन इधर उधर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक एक मिनट एक एक सेकेंड का जो है कैलकुलेशन करना होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर मेकिंग एवरी प्लानिंग शेड्यूलिंग रूटिंग केयरफुली। और जैसे ही आपकी प्रोडक्शन यूनिट में मोर देन वन आइटम बन रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी उसके अकॉर्डिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? नाउ द फैक्टर विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है उसका नेचर कैसे होगा, कितनी रिग्रस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आपको करनी पड़ सकती है और कितनी इजी प्लानिंग कंट्रोलिंग हो सकती है। दैट इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड। अगर आपके प्रोडक्शन में ऐसी प्रोसेस है जो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग ज़्यादा टफ हो जाती है। इफ़ एवरीवन हैव टू वर्क इंडिपेंडेंटली देन इट इज़ ईजी। नंबर ऑफ ऑपरेशन पार्ट्स सब असेंबलीज रिक्वायर्ड कितनी है, देन नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशंस कितने आप दे रहे हैं, कितनी टाइप्स ऑफ मशीन्स आप यूज़ कर रहे हैं, वेराइटीज़ आप कितनी दे रहे हैं, सबकी स्पीड में कितना डिफरेंसेस है, ऑर्डर का साइज़ क्या है, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है,
आप इंटरमीडिएट यूज़ कर रहे हैं या कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। ठीक है, अगर आपका कंटिन्यूस सिस्टम है, प्लानिंग कंट्रोलिंग आपकी कंपैरेटिवली वन टाइम एक्टिविटी होगी तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बट अगर आपकी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम है तो फॉर एवरी पार्ट, फॉर एवरी बैच, फॉर एवरी जॉब यू नीड टू प्लान, तो इट बिकम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, अगर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ गई और रिसोर्सेज, नंबर ऑफ टीचर्स कम है, तो इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड ना। एंड इफ यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, then it become easy for you to make a timetable. फाइन, तो कॉन्स्ट्रेंट्स जो होते हैं हमारे, वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कितनी इन डेप्थ हो सकती है, रिग्रेस हो सकती है, और कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्लियर? Then there are n number of factors that determine the production planning and controlling procedure, like nature of production. आपका प्रोडक्शन किस तरीके का है, आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, दैट ऑल्सो डिटरमाइन कि आपकी प्लानिंग कंट्रोलिंग का प्रोसीजर क्या होना है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ अल्टीमेट पार्ट्स एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, कितने पार्ट्स आप एंड प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशन एंड आपके हर पार्ट के लिए कितने हो रहे हैं, आपकी डिपेंडेंसी कितनी है, वेरियस प्रोडक्शन रेट ऑफ मशीन अलग अलग रेट से अगर चल रही है, रिसिप्ट ऑफ स्मॉल लॉट्स ऑफ ऑर्डर कितने हैं, क्योंकि अगर एक बड़ा ऑर्डर है तो आपने एक ही बार प्लानिंग किया और आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपके छोटे छोटे ऑर्डर्स बहुत सारे हैं तो इट मीन्स एवरी ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपरेशन मीन्स आपका जो साइज़ है ऑपरेशन का, ठीक है, size of operation, that is the time taken to complete operation, are important for controlling. centralize करनी है आपको या decentralize करनी है आपकी activities, depend on that. अगर आपका काम जो है कम है तो you go for the centralized operations, एक ही जगह सारी चीज़ें आपकी planned हो रही हैं। और अगर आपका जो टास्क है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, तो you go for the decentralized. You giving a power to the shop floor managers also to take decisions on the spot. Clear? These are the resources from where these slides are made, and this is all about your production planning and controlling. Hope you understand this. If you find any problem regarding production planning and controlling, बेटा आप लोग मुझे सेम डे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्शन सिस्टम। लाइक मास के लिए कैसी प्लानिंग होगी अलग से, बैच के लिए कैसी होगी। ये प्रोडक्शन प्लानिंग आपकी कॉमन है जो सब जगह यूज़ हो रही है, बट स्पेसिफिक कंडीशन कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग की डिमांड करता है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी की डिमांड करता है, तो दैट विल बी डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। क्लियर? थैंक यू फॉर द डे स्टूडेंट्स।